इतना गंभीर है, झारखंड अलग होने के बाद, झारखंड मतलब जब बंटवारा हो रहा था, बिहार रिकॉग्निशन एक्ट के तहत झारखंड में बंटवारा हुआ, उस समय लोहार जो शब्द जो 1950 से ही सूचीबद्ध था एसटी के रूप में, उसको हटा दिया गया और उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्शन रीजंस जो होना चाहिए था वो मेंशन नहीं है। आप गजट नोटिफिकेशन, जितने भी पुराने गजट नोटिफिकेशन देखेंगे 50, 56, 1976, तीनों गजट नोटिफिकेशन में लोहारा है। 56 में लोहारा के साथ लोहरा आया, 76 में लोहरा दोनों साथ में है। हिंदी के गजट नोटिफिकेशन में आप जब देखेंगे तो लोहार और लोहरा है। और ये झारखंड में भी यथावत होना चाहिए था, लेकिन यथावत नहीं होके लोहार या लोहारा जो शब्द है रोमन में, उसको हटा दिया गया और लोहरा जो यहाँ क्षेत्रीय बोलचाल भाषा में जो लोहार को लोहरा बुलाया जाता है, उसको ही सूचीबद्ध किया गया, जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भूल है, सरकार की भूल है। लोहरा नाम से कोई भी जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है नहीं पाया जाता है। कहीं भी कोई भूमि का दस्तावेज आप देखेंगे, मेरे जेहन में तो नहीं है कि लोग के पास होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे कि नहीं है, अपवाद के रूप में होगा, लोहरा का दस्तावेज हो सकता है, मेरे जेहन में नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है। सबका ही खतियान लोहार का है और लोहार खतियान को ही राज्य सरकार लोहरा मानते हुए अपने मतलब राज्य स्तर पे जो है एक आदेश निकाले 355 के माध्यम से लोहरा जनजाति का जाति प्रमाण देने का काम कर रही है, जो एक तरीके से सराहनीय काम ही है कि कम से कम मांग तो रही है। मेरा इसमें विशेष जोर है कि लोहरा किसको माना जा रहा है, लोहार को ही माना जा रहा है, तो लोहार के नाम से जनजाति प्रमाण पत्र देने में क्या तकलीफ है। केवल लोहरा को ही अनुसूचित जनजाति मान लेने से लोहार जो खाता का जो जमीन है वो सीएमटी एक्ट में ट्रीट नहीं होता है। सीएमटी एक्ट में जो है उसको लागू नहीं माना जाता और हमारा जमीन जो है गैर आदिवासी को आसानी से हस्तांतरित हो जाता है, जो हमारा मूल विषय है। आरक्षण तो हमको जैसे तैसे मिल जा रहा है, लड़के जैसे भी हो, जिनके पास जो जानकार लोग हैं वो जाके इसी तरीके से जो राज्य स्तर का जो आदेश है उसके तहत जाति प्रमाण पत्र ले रहे हैं। वो मिलने का प्रतिशत भी बहुत कम है, मुश्किल से 5% लोग जो है वो जनजाति प्रमाण पत्र ले पा रहे हैं और लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर हमेशा आए दिन जो है आंदोलन करना पड़ता है। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग बहुत सारा न्यूज कवर किए होंगे। खूंटी में आंदोलन हुआ था, बुंडू में आंदोलन हुआ था, कई बार जो है यहाँ आपका डीसी कार्यालय का भी घेराव होता है। तो तमाम तरह का लोग प्रयास, और भी जो संगठन है हमारे समाज के, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें लोग संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ता है। पढ़ने के उम्र में, कैरियर की उम्र में लोगों को रोड, बच्चे जो है हमारे वो रोड पे उनको आना पड़ रहा है, जाति प्रमाण पत्र के लिए जूझना पड़ रहा है, उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। तो जाति प्रमाण पत्र तो एक विषय हम लोग का है, लेकिन सबसे मूल विषय है हमारा जमीन से संबंधित, क्योंकि आदिवासी का पहचान जो है जमीन से जुड़ा है और जब जमीन ही नहीं रहेगा तो आदिवासी कैसा। हमारा जो आदिवासी का जो जितने भी आप देखेंगे परंपरागत जो है जमीन दिया जाता था, वो परंपरा के तहत जो जमीन मिलता है तो उसमें पूजा पाठ की बहुत सारी पद्धति, भूमियारी जमीन हो गया, या फिर भूत पूजा के लिए भी जमीन हुआ करता था, या फिर बहुत सारे ऐसे विधि विधान है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। और हम लोग को भी जमीन कहीं ना कहीं गांव के जो मुंडा राजा लोग था उन्हीं लोग द्वारा दिया गया या उन्हीं द्वारा बसाया गया हम लोग को, और हम लोग इस आदिवासी समाज के अभी तक हिस्सा भी है। हम लोग के बगैर बहुत सारे जनजातीय जो मुझे पूजा पाठ है या फिर परंपरागत जो ये है विधि व्यवस्था वो नहीं संपन्न होता है, हमारे बगैर नहीं होता। हम लोग बहुत जगह पे पुरोहित का भी काम करते हैं, पहाड़ के साथ हम लोग संयुक्त रूप से पुरोहित का भी हम लोग काम करते हैं। तो इसी आदिवासी समुदाय का अभी हिस्सा भी है हम लोग, लेकिन हम लोग को पूरी तरीके से आदिवासी नहीं माना जाता है, जनजाति नहीं माना जाता है। उसका हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दस्तावेज में जो हमारा जो गजट नोटिफिकेशन से संबंधित जो विसंगति है, उसी विसंगति के कारण ऐसा हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि सरकार की नजर में आए। हम लोग हमेशा सरकार को चिट्ठी दे रहे हैं, अभी
तो वर्तमान में जो है पीएमओ के कार्यालय से यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी आया है और यहाँ के जो कार्मिक विभाग के सचिव हैं उनके कार्यालय में भी आया है। जॉइंट सेक्रेटरी हैं आसिफ हसन सर, उनको उनके गृहवास वाले पोर्टल पे पीएमओ का चिट्ठी आया है और इससे संबंधित जो है कार्रवाई करने का या फिर सुझाव मांगा गया है। अब देखते हैं कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें क्या करते हैं। सरकार की इसमें रुचि हमको ना बराबर दिखती है, पता नहीं क्यों, हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत बड़ा नीतिगत मामला है कि इतना बड़ा आबादी जो है अपने हक अधिकार के लिए रोड में है और हमारे जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके नज़र में हम लोग नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमको कि हम लोग जैसे लगता है जैसे कि हम लोग है ही नहीं, यहाँ के अंदर कर दिया जा रहा है। तो मेरा आप लोग के माध्यम से सरकार को यह मतलब संदेश रहेगा कि ये जो दस्तावेज है कुछ नए फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमारे समाज से संबंधित जो संवैधानिक विसंगति है उसको दूर किया जाए और जितना जल्दी हो सके इसको दूर कर दे तो हम लोग जो है सबके आभारी रहेंगे। हम लोग का कहीं भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम लोग जाके किसी को बेवजह परेशान करें, आंदोलन करें या कुछ भी करें ऐसा, लेकिन अगर मजबूर होना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं।